वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज एक दिन में करीबन 2.50% से ज़्यादा के तेज़ी में देखने को मिला। जी हाँ, अब 2.5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली, जबकि पूरा मार्केट डाउन है, मोर देन 1% की गिरावट में है। तो ऐसा इस स्टॉक में क्या है जिस वजह से ये स्टॉक आज 2.5% के तेज़ी में था, और क्या ये तेज़ी सस्टेनेबल रहने वाली है आगे, और क्या ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पूरी गिरावट में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक 2.5% की तेज़ी में है तो डेफिनेटली मार्केट से विपरीत इसके पास कुछ तो की हो सकती है, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है। This video is purely for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. So take it as a educational purpose. सबसे पहले तो मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताना चाहूँगी कि कितने शानदार फंडामेंटल्स इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ये देखने को मिलती है। मार्केट कैप 18,226 करोड़ का है। स्टॉक पी 30 का है। सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिलता है। ROC जो है 28 का है, ROE 9.10 का है, जो कि अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0.41% है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर डेप की बात करें तो 186 करोड़, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, यानी डेप कंपनी पे बहुत कम है या नहीं के बराबर, वर्चुअली डेप फ्री कंपनी हम ये बोल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 202 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, जो कि अच्छा है। करंट असेट 3,453 करोड़ के इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल है, 828 करोड़ की। पेट्रोस की स्कोर 9 है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक हमें फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 45.22% है। वहीं पे FIS जो है 7.45% के, जो कि 8.31 थे, थोड़े से स्लाइटली कम होते हुए हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। DIS की बात करें तो 24.95% था, जो कि 25.41% का हो गया। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही मोर देन 31% से हमें देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट का होल्डिंग नहीं है। पब्लिक जो है ये 21.92% की देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं 4,642 से 5,085, 5,569 एंड 5,888, यानी कंटिन्यूसली ग्रोइंग देखने को मिलता है, और बोरोइंग कंटिन्यूसली कम होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो ये दोनों भी पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक बार बात करें तो सेल्स जो है ये कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे एक्सपेंसेस जो है ये स्लाइटली बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी पे अभी भी जो है यहाँ पे हमें बोरोइंग ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। वहीं पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 324 करोड़ से 499 करोड़ एंड 608 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वहीं पे आप अगर इसका अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मोर देन 100% का अर्निंग पर शेयर ये कंपनी दे रही है, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कंपनी अगर इतना अच्छा दे पा रही है यानी प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट कर पा रही है। कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, यानी कोई अगर एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से डिविडेंड स्टॉक्स ढूंढ रहा है तो ये एक स्टॉक को आप कंसिडर डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन। बिफोर बाइंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम ओनली डूइंग हियर फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। अब ये स्टॉक है कौन सा, और इसमें इस तेज़ी के पीछे का, आज इस गिरावट के बीच में तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे अतुल लिमिटेड की। अतुल लिमिटेड एक केमिकल कंपनी से बिलोंग करने वाला स्टॉक है। साथ ही साथ आप अगर इसके मैक्सिमम इसका जो चार्ट पैटर्न है ये देखें तो एक शानदार तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलता है। वहीं पे 28,081% के रिटर्न्स ये बना कर दे चुका है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। अगर हम एक साल की भी बात कर ले तो FD से ज़्यादा रिटर्न्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉक ने आज पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आज एक दिन में 2.34% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मार्केट क्लोजिंग पर है, ड्यूरिंग द मार्केट ये करीबन 2.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे थे। तो अतुल लिमिटेड जो है इस
स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हो 6200 है, स्प्लिट हुआ नहीं है। अगर स्प्लिट से कंसिडर करें तो यही स्टॉक आपको 600 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ये स्टॉक जो अतुल लिमिटेड है ये 2.5% से तेज़ी में क्यों था, अगर ये बात हम करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। पहले तो सेक्टर वाइड गेन, यानी सेक्टर जो है स्पेसिफिक केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर जो है, इनमें एक बॉर्डर रेल हमें देखने को मिला। सेवरल जो पियर्सिंग है वो भी हमें, जैसे दीपक नाइट्रेट में भी करीबन बहुत अच्छी हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा जो SRK है इसमें भी अच्छी मूवमेंट है, फैक्ट में भी अच्छी मूवमेंट है। इसका QR का जो Q3 का रिजल्ट है इसमें 40% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, पैट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला 163.54 करोड़ का। तो ये ऑब्वियस है कि ये एक रीजंस है जिस वजह से भी ये पॉजिटिव में है। टेक्निकल रिबाउंड भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है ये रेटिंग अपग्रेड का इसको दिया गया है। यानी जो रिसेंटली रिसीव हुई है रेटिंग, इनको रेटिंग की अपडेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स एनालिसिस की तरफ से, उन्होंने सिलेक्टिवली बाइंग का इंटरेस्ट दिखाया है और एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वजह से इसमें भी बढ़ता हुआ नज़र आया। और जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एनालिसिस्ट जो होते हैं इनके एनालिसिस बाहर आते हैं तब स्टॉक में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। रिसेंट रेटिंग इनकी अपग्रेडेड है, साथ ही साथ बाइंग कॉल दिया गया है। इस वजह से भी ये स्टॉक जो है ये रिटेलर के फोकस में है और रिटेलर इस स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो ये मेन रीज़न रहा है अतुल लिमिटेड का रेल करने के पीछे का, पॉजिटिव रहने के पीछे का। लेकिन पूरा जो हमें सेक्टर देखने को मिल रहा है, कौन सा, केमिकल सेक्टर, ये हमें पॉजिटिव में क्यों देखने को मिल रहा है, अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो नेचुरल गैस है, प्रिलिमिनरी ये बात हो रही है कि जो सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है रिगार्डिंग नेचुरल गैस एलोकेशन और एडिशनल सब्सिडरी सपोर्ट। जी हाँ, अब नेचुरल गैस रेगुलेशन की जो ऑर्डर है 2026 के, उसके हिसाब से 70% ऑफ देयर 6 मंथ एवरेज जो कंजम्पशन होगा उस पर ये जो है रिवील्ड किया जाएगा, कंसर्न रिवील किया जाएगा। गैस सप्लाई उस वजह से डिस्टर्ब हुआ है और इस वजह से एक प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रिलिमिनरी तो यही चीज़ दिख रही है कि गवर्नमेंट पॉलिसी शिफ्ट होगी रिगार्डिंग नेचुरल गैसेस एलोकेशन के ऊपर। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडरी है उसको इंक्रीज़ किया गया है और प्राइजेस स्टेबिलिटी मेजर भी हो रहा है। और जो इसके अलावा फर्टिलाइज्ड एंड केमिकल का टर्न करोड़ था वो 16% टुडे हमें देखने को मिला, आज 16% से गेन हुआ, यानी नियरली 41% जो है 2 सेशन में हमें गेन करता हुआ देखने को मिला है। और इस वजह से RCF भी 16% से हमें जो है ओवर 16% से ज़्यादा के गेनिंग में दिख रहा है। और नेचुरल फर्टिलाइज़र और के जो केमिकल से उसमें भी 13 से 12% की हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। बेसिकली जो नेचुरल गैसेस है वो गैसेस की पॉलिसी को शिफ्ट करके, जो रिगार्डिंग गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंट पॉलिसी है उसको शिफ्ट करके एडिशनल सब्सिडी सपोर्ट दिया जाएगा। इस वजह से भी हमें जो है केमिकल स्टॉक्स आज तेज़ी में देखने को मिले। होप आप समझ चुके होंगे कि अतुल लिमिटेड आज 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी में क्यों था, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और वो स्टॉक की तेज़ी सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज informative for you. If you want to invest in stock market, please ask your financial advisor before investing. Thanks for watching.